यूं तो आपके सामने बहुत कुछ बदला होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि आप अपने सामने बहुत कुछ बदलते हुए देखे होंगे, लेकिन आज के समय में प्रेम करने वाले प्रेमी प्रेमिकाओं के बदलाव को जब आप देखते होंगे तो यह बदलाव आपको अजीब व गरीब लगता होगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैं भी किस तरह की बात करने के लिए आ गया, लेकिन जिस बात का डर और भय आपको सता रहा है आप उससे तनिक बाहर आइए। हम वैसा कुछ भी दिखाने और सुनाने के लिए नहीं आए हैं जिससे आपको डर लगे। मुझे लगता है कि अगर कोई इस तरह का घटना कहीं घट जाता है, वह घटना बहुत शर्मनाक है उस घटना को खबर के रूप में दिखाने से। मोटे तौर पे यह समझिए कि किसी भी घटना को खबर दिखाने में जितना शर्म नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा उस घटना को अंजाम देने वाले लोगों को शर्म होना चाहिए। बहरहाल इस खबर में मैं आगे आपसे बात करूं उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दरअसल सूबे के रोहतास जिला के करघर प्रखंड के बसडीहा गांव का एक घटना सामने आया है। वह घटना कुछ इस प्रकार से है कि बसडीहा गांव का कोई एक लड़का जिसका नाम प्रिंस कुमार बताया जाता है, उसका मासी का घर सोहवलिया है। सोहवलिया गांव का नाम है और उस सोहवलिया में वह अपने मासी के यहाँ आता जाता है और उसी गांव के किसी लड़की से उसका प्रेम प्रसंग शुरू होता है और यह प्रेम प्रसंग कुछ दिनों तक चलता है। और इस काल में कह सकते हैं कि इस प्रेम प्रसंग के काल में एक ऐसा भी समय आता है जब जिस लड़की से वह प्रेम करता है उसकी माता जी किसी अपने संबंधी के यहाँ 2-3 दिनों के लिए जाती हैं और तब सुरुचि और प्रिंस आपस में बात करके सुरुचि के घर पे रहने लगते हैं। मोटे तौर पर यह समझिए कि बसडीहा का प्रिंस अपने मासी के घर जाता है, लेकिन वह मासी के घर नहीं रह के सुरुचि के घर पे रहने लगता है और लगभग वह सुरुचि के घर पे 3 से 4 दिनों तक रहता है। और अचानक से जब सुरुचि की माताजी अपने किसी संबंधी के यहाँ से अपने घर पे आती है और जब अपने घर में किसी एक गैर लड़के को देखती हैं, उसके बारे में तहकीकात करती हैं और जब इस बात का खबर उनको होता है कि उनकी लड़की सुरुचि से यह लड़का प्रिंस प्रेम करता है और यह प्रेम पिछले 2-3 वर्षों से करता है, तब वह तमाम गांव वालों को वहां पर इकट्ठा करती है और प्रिंस के परिवार वालों से बात करती है और यह कहती है कि मैं निर्णय ले ली हूं कि इन दोनों का शादी कराने जा रही हूं तमाम गांव मोहल्ले वालों के सामने। हम चाहते हैं कि आप भी इसके तरफ से शामिल होइए। तब परिवार वालों ने सहमति नहीं जताया है, यहाँ तक के प्रिंस के मासी के घर के लोग भी उस शादी में शरीक नहीं हुए हैं। तब बसडीहा गांव के सरपंच को बुलाया जाता है और वहीं नजदीक के कोचस शिव मंदिर में प्रिंस और सुरुचि का शादी करा दिया जाता है। बसडीहा गांव के सरपंच के देखरेख में यह शादी संपन्न होती है और वहां पे जब पुलिसिया लोग कुछ पहुंचते हैं और वे लोग भी सुरुचि और प्रिंस से बात करते हैं तो प्रशासन के सामने भी सुरुचि और प्रिंस एक पति पत्नी के जीवन जीने के रूप में अपने आप को स्वीकार करते हैं। अब जरा सोचिए कि प्रेम जब परवान चढ़ जाए और प्रेम कुछ इस तरह का हो और उसके बाद से वह शादी हो जाए तो उसके बाद रहने के लिए ठौर ठिकाना चाहिए होता है। कोई प्रिंस किसी सुरुचि के घर पे 3 दिनों तक रह सकता है, 4 दिनों तक रह सकता है, लेकिन जब वह सुरुचि से शादी कर ले और वह एक पति पत्नी के रूप में जीवन जीना चाहे तो फिर उसे रहने के लिए अपना ठौर ठिकाना होना चाहिए। अब इसको लेकर के प्रिंस जब सुरुचि से शादी कर लेता है, अब वह इस बात से परेशान हो जाता है कि मेरी शादी में ना मेरे मासी के घर के लोग आए ना हमारे घर के लोग आए, अब हम इससे शादी कर लिए हैं तो कहाँ जाए। तब वह प्रिंस क्या करता है, अब इस शादी के बाद प्रिंस अपने घर को जाता है और जब अपने घर पे जाता है तो उसके माता और पिता सुरुचि को अपने बहू के रूप में बिना लाव लपेट के एक्सेप्ट करते हैं। पूरे गांव मोहल्ले वालों के सामने प्रिंस और सुरुचि अपने घर पर रहने लगते हैं और यह एक रोहतास जिले के करघर प्रखंड से घटना निकल करके आई थी जहां 2 प्रेमी आज एक दूजे के लिए हो गए। अब जब इस खबर के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि उन तमाम बदलाव में से आज के प्रेम करने वाले प्रेमी प्रेमिकाओं का बदलाव अजीबोगरीब हो गया है, उसका एक उदाहरण प्रिंस और सुरुचि हैं। हालांकि ये लोग कोई पहले उदाहरण नहीं है, इसके पहले कई लोग आए और गए हैं, लेकिन उन तमाम बदलाव में से, उन तमाम तरीकों में से एक प्रेमी प्रेमिका को एक दूजे का होने का यह एक नया तरीका आपके सामने नजर आ रहा होगा। अब कुल मिलाकर के इस खबर में कहना है कि आज के समय में सभी लोग वेल मेंटेन हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, किसी के पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो फिर आखिर इस तरह का काम कैसे हो जा रहा है। इस बात का ख्याल आपको भी करना है, इस बात का ख्याल हमको भी करना है और इस बात का ख्याल पूरे समाज को करना होगा कि बदलाव जरूरी है, बदलाव होने चाहिए, लेकिन बदलाव आपके संस्कार में, बदलाव आपके आस्था में और बदलाव आपके धर्म को लेकर के नहीं होना चाहिए।
धर्म, आस्था और संस्कृति जो होती है वह प्रयोग करने की नहीं होती है, वह बदलते रहने के लिए नहीं होती है। अब जब आज के समय में कोई लड़का और कोई लड़की इस तरह से प्रेम करें और इस तरह से शादी करें, तो फिर आप अन्य लोगों के सामने कैसे अपने सनातन संस्कृति का, कैसे अपने भारतीय संस्कृति का मिसाल पेश करेंगे और यह कैसे दिखाएंगे, और फिर आप इसके साथ साथ धर्मवीर भारती के चंदर और सुधा को कैसे पेश करेंगे, और फिर आप चंदर और सुधा के प्रेम कहानी को इस प्रेम कहानी के साथ कैसे पेश करेंगे। चलिए, बिहार के रोहतास के करघर प्रखंड से यह एक खबर निकल करके आई थी जिसको लेकर के मैं आपके सामने आया था। जरा सोचिएगा इस तरह के प्रेम प्रसंगों पे, जरा सोचिएगा इस तरह के विवाह बंधनों के बारे में कि आखिर इसका क्या उपाय है और घटनाएं इस तरह की आजकल क्यों हो रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।